मंगला नाम की एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत अपने बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को 2 भागों में बांटना, एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा भाग स्वयं खाना। मंगला की यह आदत उसकी बहू सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती रहती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है, उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है आप आधा ही भोजन लिया करो ना। आधा खराब क्यों करते हो? मैं खराब नहीं करती हूँ, मैं तो अपने जैसे ही दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ, मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है, आपको कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। कितने दिनों से पता भी है कि इन्हें काम नहीं मिल रहा। माँ सुधा ठीक कह रही है, अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ सुधा, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, सुबह से दिमाग खराब हो गया, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, पता नहीं घर कैसे चलेगा। मंगला ने 2 रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर गोपाल को दे दी। गोपाल ने रोटी खाई और खटिया बिछाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। गोपाल को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता था। सावन मास प्रारंभ हो चुका था। मंगला ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है, रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। आज गोपाल सोकर नहीं उठा, बड़ी देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वो जल्दी उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं सिर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार ना हो गया हो। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। गोपाल बेटा, गोपाल बेटा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? सुधा बोल रही है घर में खाने का भी कुछ नहीं रखा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। तू आराम कर, मैं आती हूँ। कह तो ऐसे रही है जैसे महीने भर का राशन उठाकर ले आएंगी, देखना खाली हाथ लौट आएंगी। मंगला बड़ी देर तक सड़क पर घूमती रही पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिससे वो पैसे कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वो खाना बनाने वाली आई क्यों नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूड़ी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना भूल गया, वो रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती, उसकी सास बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही फोन कर दिया था। तू मुझे अब बता रहा है? अब इतनी जल्दी में मैं रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊं भाई? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस के लिए हुए हैं। बेटा, कोई काम मिलेगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो। मैं कोई भी काम करूंगी बेटा। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ वहाँ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा अगर तुम मुझे ये काम दे दो। ठीक है अम्मा। राधे, अरे भैया, इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जा भाई, और जब काम खत्म हो जाएगा तो अम्मा मुझसे मिलना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। हलवाई का नौकर राधे मंगला को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मंगला वहाँ खूब मन लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन तैयार करती है। सबको मंगला के हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था, बाकी प्रसाद में स्वाद तो भगवान का नाम लेते से ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई हैं। अम्मा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मंगला को सचमुच उस समय उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मंगला को ढेर सारा प्रसाद पैक करके देती है। मोहनलाल ने मंगला को 5100 रुपए का लिफाफा भी उपहार में दिया। उस हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए
जो मंगला को वहां प्रसाद बनाने के देने थे। अम्मा जी, आपके हाथों के प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है। ये आपके पैसे जो बनते हैं ये आप रखो, और हाँ, ये मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो, ताकि मैं जो है ये राधे के हाथ आपको बुलवा लिया करूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मंगला ढेर सारा प्रसाद और कैश रुपए लेकर घर पहुंचती है। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों बाद आज उसे पूरी पकवान खाने को मिले थे। अम्मा जी, आज मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा, और आज जरूरत के समय भगवान ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं कभी भी आपको भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गोपाल बेटा, एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं इनसे तू काम शुरू कर ले। तेरा राशन की दुकान खोलने का बहुत मन था ना, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच में बुलाते रहेंगे। पैसों की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मंगला की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल और सुधा दोनों मिलकर मंगला के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचती है। ये बात गोपाल और सुधा को समझ आ गई थी। उस दिन से गोपाल और सुधा भी मंगला के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे, और अपने भोजन से थोड़ा भोजन वो भगवान शिव के नाम का जरूरतमंद लोगों को अवश्य देते थे। धीरे धीरे मंगला की शिव भक्ति के फलस्वरूप उसके परिवार में गरीबी के दिन दूर हो गए।